कांग्रेस को विजयी प्राप्त, चाहे विधायक में कह सकते हैं, चाहे मेयर की दृष्टि से कह सकते हैं, अपनी विजय नहीं दर्ज दी। और भारतीय जनता पार्टी का सदैव एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। काशीपुर के 108 कहे जाने वाले व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति की हम बात करें तो प्रदेश में मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक निकाय चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव नजदीक हैं। तो ऐसे में सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ खुद गुरविंदर सिंह चंडोक जी जुड़े हैं और बता दें आपको काशीपुर नगर निगम में पार्षद भी रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अब आगे वो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो खुद वही बता पाएंगे। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। तो हमने जैसा कि सुना है कि चंडोक जी इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं इच्छुक भी हैं, क्या सही बात है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनावी मोड में, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव मतलब कोई भी कार्य समाज के हित के करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और देखिए, रही बात इस चुनाव बनाव की, तो चुनाव में जो भी पार्टी हमारी पार्टी माँ पार्टी मानने वाला कार्यकर्ता उसको पार्टी के ऊपर देखता है कि पार्टी जिसको भी अपना उम्मीदवार बनाती है वो निश्चित तौर पर कमल का फूल विजयी होता है। तो बात करें, यदि मान लीजिए पार्टी ने आपको मौका दिया, क्योंकि काशीपुर की जनता भी है, आपको पुराने समय से जानती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी हम बात करें, किसी न किसी पुराने चेहरे पे या फिर जो काशीपुर से परिचित है ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं चुनावी जो मैदान है उसमें उतार सकती है। तो आपकी हम बात करें, यदि पार्टी ने आपको मौका दिया और मान लीजिए आप जो है काशीपुर सीट से विजयी रहे और काशीपुर के मेयर बने, तो कौन से ऐसे काम है जो आप काशीपुर के लिए करना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे आप घुमा फिरा कर उसमें फंसाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो स्पष्ट है कि पहला तो ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बहुत मुझे मान सम्मान दिया, मुझे नगर के महामंत्री से लगातार ऊपर उठाते हुए जिले के उपाध्यक्षों के रूप में मुझे आज स्टेट सेक्रेटरी के रूप में उत्तराखंड का मान सम्मान दिया। मैं पार्टी का हार्दिक अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां पार्टी मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित तौर पर एक मैं आपको विषय बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव अंतिम छोर पर बैठे वो दलित, वंचित, शोषित व्यक्ति का ध्यान रखने वाली पार्टी है। और देखिए, अभी आपने कहा कि अगर आप मेयर बन जाते हैं, देखिए ये तो प्रभु का दिए हुए ये सारे आदेश होते हैं। और पार्टी, अगर ये बात आप जो बार बार कहते हैं, तो देखिए ये समस्याएं, अगर मेयर कोई बनता है, कोई भी बनता है, अगर वो ये कहता है, आजकल कहते हैं लोग, आप लोगों के उसमें चैनल पर, कि मैं सिंगापुर बना दूंगा, मैं पेरिस बना दूंगा, मैं उसका ये कार्य कर दूंगा। देखिए, समस्याएं रोज प्रतिदिन मुंह उठाए खड़ी हैं। अगर निगम के अंदर आप जो जमीनी स्तर पर, धरातल पर जो कार्य करता है, वो व्यक्ति, मैं पिछले 10-15 साल से निगम की बहुत क्लोज समस्याओं से अवगत हूँ। नित्य नई समस्याएं उजागर होती हैं और उन समस्याओं को जो धरातल पर व्यक्ति काम करता है, मैं अपनी शैली के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। मेरी मोटरसाइकिल सारा दिन शहर के एक एक कोने से चक्कर काटती हुई वो मेरे घर से चालू होती है, फिर रात्रि को मेरे घर आती है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं उस शहर का रखवार हूं या ध्यान करता हूं, और ये ऐसा नहीं है। मेरे मन की अंदर की भावनाएं हैं, मेरे मन का अंदर का विश्वास है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे मन का अंदर का एक लोगों का दिया हुआ प्यार है। बचपन से मैं इस काशीपुर में पला बड़ा और इस बचपन ने मुझे काशीपुर से बहुत कुछ सिखाया है और मेरी माँ पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि निगम में जो धरातल पर व्यक्ति होगा वही उन समस्याओं को कल को जो सही करने का प्रयास कर सकता है। बल्कि तो अगर मैं कहता हूं सिंगापुर और कोई भी लोग कहते हैं, तो वो मैं समझता हूं कि आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने सुना होगा, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि वो चंडोक जी ने बताया, और जैसे कि मैंने भी कहा कि जो काशीपुर की जनता के बीच में कहीं ना कहीं बात है कि चंडोक जी भी मैदान में उतर सकते हैं, उसके जो कुछ कह सकते हैं जो लक्षण है वो आपको ऐसे सुनने मिल होंगे। सड़कों पे पूरे दिन बाइक पे जनता के बीच में बने रहना, निगम की कार्यप्रणाली से काफी समय से, कई सालों से जुड़े रहना, काशीपुर की समस्याओं को बहुत भलीभांति जानना और काशीपुर का ही बेटा होना क्योंकि काशीपुर में रहे, सारी कहीं ना कहीं बातें हैं। तो सर मान के चले कि चुनावी मैदान में अगर उतारा गया तो एक अच्छा परिणाम साबित हो सकता है। देखिए, हम उस पार्टी के लोग हैं जो पार्टी प्रथम राष्ट्र
द्वितीय दल और तृतीय स्वयं को रखते हैं, तो मेरी पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। वो जिसको भी टिकट देती है, मैं अपना तन मन और धन और वो जो भी मेरे अंदर एक्सपीरियंस हैं, मैं उस एक्सपीरियंस अनुभवों के तौर पर अपने उस फूल के कैंडिडेट को जितवाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा मन है। तो आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल मेरा यही है आपसे, विपक्ष की हम बात करें तो काशीपुर में विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं कि यदि सामने मैदान में कोई विपक्ष में या कोई ऐसा चेहरा देखते हैं कि विपक्ष में उतरे तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूती से आपके सामने खड़ा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होगा इस चुनावी मैदान में? देखिए, विपक्ष की स्थिति मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले लगभग जब से उत्तराखंड बना है, यहाँ कभी भी मैं समझता हूं कि कहीं भी विपक्ष यानी कि यहाँ एक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट खड़े होते हैं, और मैं आज नाम लेके भी कह सकता हूं कि पूरे 20 सालों तक कहीं भी कांग्रेस को विजयी प्राप्त, चाहे विधायक में कह सकते हैं चाहे मेयर की दृष्टि से कह सकते हैं, इन दोनों जगह पर मैं समझता हूं कभी भी उन्हें अपनी विजय नहीं दर्शाती। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियां कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीतियों से आज वो इतनी समाज के अंदर अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर सकती है कि मैं आज कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की नीति है, जो आज राष्ट्र 1947 को आजाद हुआ और 2047 को एक विकसित और विश्व गुरु के नाम से जो आगे बढ़ रहा है हमारा भारत देश, और दूसरा हमारा प्रदेश जो उत्तराखंड डबल इंजन के मैं कह रहा हूँ सरकार जो चल रही है आज धामी जी के आज युवाओं के लिए नकल पे जो सख्त कानून। आज मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू सनातनी भाइयों पर जो अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी गई, जो वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन जगह जगह पूरे देश में उस पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक बार भी क्या कांग्रेस ने आवाज उठाई कि वहां पर गलत है? बल्कि आज मैं दूसरी विषय कहता हूं, तुष्टिकरण की बात आज कांग्रेस की मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे गाजा में बम गिरता है तो हमारी कांग्रेस उसमें दुख प्रकट करने वाली पहली की पार्टी खड़ी होती है, और लेकिन बांग्लादेश के आज हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचारों पर वो कुछ नहीं कहती है। आज मैं बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर के लिए अगर विपक्ष में कोई वकील खड़ा हुआ था, कौन? कपिल सिब्बल, जो सब कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आज अगर बांग्लादेश की बात करता हूं तो हमारे बंगाल में जो रेड और मर्डर केस है उसका वकील कौन है? उसका वकील कपिल सिब्बल। तो आप इस बात को देखिए कि विपक्ष का आज हाल ये है कि देश की तरफ बाद में पहले वो अपना पेट। और आज मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, कहां गया संविधान जो रखकर वो इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में जहां पर मुंह की उन्होंने खाई है और वो आरक्षण का विरोध करते हुए भारतीय, कहां गई वो? आज पूरा साल निकलता जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों पर आज भी अडिग है। और आज भी देखिए पटल पर संसद के वही वक्फ बोर्ड को भी वो लेकर अपनी सभी नीतियों को वैसे की वैसे चला रही है भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष का काम सिर्फ रोड़े अटकाना और जो विकास के कार्यकाल को रोकना, और भारतीय जनता पार्टी का सदैव एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी गुरविंदर सिंह चंडोक, जिनसे हमने जाना कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर क्या है उनकी राय, और इसी प्रकार के आगे भी अपडेट्स जारी रहेंगे। चुनावी दंगल के बारे में पूरी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। एक बार फिर लौटेंगे मैं वानी गुप्ता उंजिला फातिमा के साथ।